नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, जैसे कि पूरे उत्तराखंड में अब गर्मा गर्म माहौल बन चुका है इस भर्ती को लेकर, जो आपका 21 सितंबर को वीडियो पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था। लगातार दोस्तों कल 22 सितंबर को देहरादून में और उत्तराखंड के जगह जगह इस भर्ती को लेकर जो इसमें ये नकल कराई गई और जो आपका पेपर लीक का मामला है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई इन बेरोजगार युवाओं के द्वारा, और जो इस पेपर में शामिल हुए हैं और जो आपके विरोधी पार्टियां हैं भाजपा सरकार की, उन सभी ने दोस्तों इसमें इन छात्रों का साथ दिया और पूरा सहयोग भी किया है। कल पूरा दिन दोस्तों छात्रों के द्वारा इस भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और एक बड़ा महासंग्राम छेड़ा गया था। ठीक है, पूरा जो आपका देहरादून था तो छात्रों से भरा हुआ था। हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में छात्र यहाँ पर पहुँचे थे। और जो इसमें आरोपी बताए गए खालिद और जो प्रोफेसर सुमन हैं, तो उनसे दोस्तों लगातार बात की जा रही है पुलिस के द्वारा और आयोग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा। ठीक है, आज न्यूज़पेपर में दोस्तों इसके बारे में काफ़ी बातें बताई गई हैं कि जो आपके पेपर लीक मामला है, इसमें 5 पर केस और 1 पर गिरफ्तारी की गई है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो केस किया गया है ये उल्टा वही हुआ जो आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ये केस दर्ज किया गया है और 1 की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी जो की गई है तो वह आपकी खालिद की जो बहन है, ठीक है, जो इसमें मुख्य आरोपी मानी जा रही है, जिन्होंने चीटिंग के लिए पेपर भेजा था, ठीक है, सुमन को, तो उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और जो मुख्य आरोपी है आपका खालिद, तो वह अभी अपने घर से ही बाहर है, वो गिरफ्त में नहीं आया पुलिस की। तो आप इसे देखिएगा, पूरी एक बार इसमें जानकारी पढ़ लेते हैं क्या है और क्या सरकार चाहती भी है इस मामले में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले में सोमवार को देहरादून में प्रोफेसर सुमन 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रश्न पत्र हल कराने में शामिल प्रोफेसर सुमन और परीक्षा में बैठे खालिद की बहन हिना को सोमवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वहीं खालिद की दूसरी बहन साबिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार को भी जांच के दायरे में रखा है। अब देखिए, जो बॉबी पवार हैं इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और जो ये आपका नकल विरोधी कानून था तो वह इन पर उपयोग किया जा रहा है कि सरकार को बदनाम करने और इस आयोग की जो पारदर्शिता है इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से इन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि गलत बात है। अगर देखिए कोई गलत होता है तो उसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाए तो क्या उसी पर ही मुकदमा दर्ज हो जाए, तो ये तो गलत है। अब यहाँ पर कितने लोग, हज़ारों में, लाखों में जो छात्र हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन पर सभी पर मुकदमा चलेगा? तो ये चीज़ सोचने वाली है कि भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ धरना में जो बैठे युवक हैं, ये पूरे आप देख सकते हैं, ठीक है, जो इसमें शामिल रहे हैं। और इसमें धामी जी ने भी क्या कहा है उसे भी देखते हैं। देखिए, नकल माफिया को नहीं बख्शेंगे धामी, ठीक है, उनका ये कहना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नकल माफिया को समाप्त करने के लिए सरकार ने देश का सबसे कठोर नकल कानून लागू किया। इससे हताश नकल माफिया, कोचिंग माफिया सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसका जल्द खुलासा किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि नकल माफियों को बख्शा नहीं जाएगा। सोमवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा है कि 4 जुलाई 2024 को उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था और उस वक्त कई विभागों में विभिन्न श्रेणियों में 22,000 के करीब पद रिक्त थे। अब 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। इसकी परीक्षा में नकल का एक भी मामला सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नकल विरोधी कानून से कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है, इसलिए नकल और कोचिंग माफिया सरकार को बदनाम कराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। रविवार को ऐसा ही प्रयास किया गया, जबकि ये पेपर लीक का मामला नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या बोला है कि ये जो है आपका पेपर लीक का मामला नहीं है। अब देखिए, जब एक पेपर के 3 पृष्ठ और इन 3 पृष्ठों में 12 क्वेश्चन थे और ये पेपर से पहले ही बाहर निकल आते हैं, तो क्या इसे पेपर लीक नहीं मानेंगे तो क्या कहा जाएगा? आयोग और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिर्फ यही रट लगा रखे हैं कि ये जो है आपकी नकल कराने का मामला नहीं है, ठीक है। तो इसे क्या माने, आप सब कमेंट करके बताइएगा।
आगे देखिए दूसरी पेपर कटिंग देखते हैं उसमें क्या कुछ है। देखिए स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले में बेरोजगारों ने दिया धरना। ये पूरे और रात भर दोस्तों आपके पास में फ़ोटो शेयर हो रहे होंगे, वीडियो शेयर हो रहे होंगे कि 300 से ज़्यादा छात्र जो हैं वहाँ सड़क पर ही फुटपाथ पर लेटे नज़र आए, वहाँ पर ही सोए और रात को भी दोस्तों उनके खाने पीने का खिचड़ी बनाकर प्रबंध किया गया और वहाँ पर ही दोस्तों उन्होंने अपनी थकान को मात देते हुए, अपने हौसले को मात देते हुए, ठीक है, लगातार सरकार के खिलाफ खड़े हुए। तो ये पूरी जानकारी देख सकते हैं आप। और जो जहाँ जहाँ धरना प्रदर्शन के स्थल थे वहाँ पर सरकार के द्वारा 163 धारा लागू कर दी गई थी, जिससे कि छात्र वहाँ पर जमा ना हो सकें, सरकार के खिलाफ बोल ना सकें और एकजुट ना हो सकें। फिर भी दोस्तों इस सरकार इसमें नाकाम रही और जो पूरा पुलिस बल था तो वह नाकाम रहा है, ठीक है। यह आप ये देख सकते हैं, पूरी आगे दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर बोला भी है कि पेपर कैसे बाहर आया, 36 घंटे बाद भी रहस्य। अब आपका पेपर 11 से 1 बजे के बीच हुआ और जो पेपर लीक होने के जो स्क्रीनशॉट थे तो वह 11:35 पर शेयर होने लगे थे। और जो सुमंथी प्रोफेसर उन्होंने बॉबी पवार को इसकी जानकारी दी, ठीक है। इसीलिए सुमन पर जो ये सोलवर के नाम से इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है और बॉबी पवार को भी कि सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं तो उसमें भी पूरा मामला दर्ज किया गया है। आगे दिखाते हैं। पूरा पेपर जो है आज न्यूज़पेपर इसी से भरा है कि सिस्टर के पेपर है, मदद करनी है, सुमन ने मैसेज लिखा ओके। मतलब जो खालिद था, खालिद ने सुमन को मैसेज किया था कि मदद करनी है, कि जो सिस्टर थी उसकी एक हिना और साबिया, उनकी मदद करनी है। अब सोचने वाली बात है कि जो आपका एग्ज़ाम सेंटर था तो एग्ज़ाम सेंटर से ये पेपर बाहर कैसे आया, ठीक है। उस पर जो आपका स्कूल था तो वह भी आगे दिखाएंगे कि कौन सा स्कूल था, कहाँ का स्कूल था जहाँ से ये बाहर पेपर निकला था। यूके एसएससी मामला, आरोपी अभ्यर्थी खालिद की बहन गिरफ्तार, तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है। पूरी जांच चल रही है और आयोग का तो भाई साहब यही कहना है कि रद्द नहीं की जाएगी स्नातक स्तरीय परीक्षा। अगर रद्द नहीं होगी तो ये तो छात्रों के साथ एक पूरा खिलवाड़ है, ठीक है। जो उनकी मेहनत है तो वह चकनाचूर होने वाली है, क्योंकि अब जब पेपर रद्द नहीं होगा या पेपर दोबारा नहीं होगा तो जिन लोगों ने मेहनत की थी, ठीक है, तो वह तो पीछे ही रह जाएंगे उनसे जो चिटिंग करके ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं। तो जो लगातार दिन में 18 घंटे पूरी रात पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनका तो बेकार ही है। अब ये जो आपका पेपर लीक हुआ ये कहाँ से हुआ था, तो पथरी के आदर्श बाल सदन से बाहर आई थी पेपर की फ़ोटो। यह है आपका आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज, ठीक है, जो कि पथरी हरिद्वार का स्कूल है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी कर्मचारी थे 15 से 18 कर्मचारी, उनसे भी पूछताछ की जा रही है इसके बारे में। और पूरा जो आपका सरकार है उसमें हड़कंप मच रखा है कि ये आखिर परीक्षा पत्र बाहर कैसे आया। तो आप सभी का क्या कहना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या चाहते हैं कि पेपर दोबारा हो या फिर ऐसे ही चलता रहे इस पूरे उत्तराखंड में, ठीक है। जो सरकार मनमानी करना चाहे वो होती रहे, आयोग जो चाहे वो होते रहे। आप सब कमेंट करके बताएं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ जहाँ ये धरना प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें और इस सरकार के इन काले कारनामों को उजागर करने की, जिससे भविष्य में ऐसा ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए पूरी। जैसे भी अपडेट मिलेंगी आप सभी को बताते रहेंगे। आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपना शेयर करिएगा।